घुटनों पर शयन कर रहे देवी। वर देवी समस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण तो बताओ कि क्या कारण से तुम दुखी हो, बताओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य नाम काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। गुरु भक्ति महारानी की। और आप जो देख रहे हैं मेरे घुटनों पर, जो एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। इमाऊ ये दोनों मेरे ये दोनों कन्हैयाओ बताओ मेरे पुत्र हैं। और तू इतनी नव युवती और पुत्र तेरे अधेड़ उम्र के। मन में सोच रहे बोलेंगे देवर्षि नारद, क्योंकि पहले ही उसने जवाब दे दिया। क्या? काल योगेन जर्जरो। कलियुग के कारण महाराज ये दोनों के दोनों जर्जर हो गए। अब मैं अपने दुख का विस्तार पूर्वक कारण सुनाती हूँ। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ में दुर्बल और निस्तेज हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्य श्रेष्ठ रूपात् सांप्रतम। लेकिन जब से मैं गिर करके वृंदावन में आई हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रमण क्रीडन यहाँ पर महाराज किया गया है, ऐसे स्थान पर आने के कारण मैं तो पुनः नवीन हो गई, मैं तो पुनः जागृत हो गई, मैं तो पुनः श्रेष्ठ बन गई, मैं तो पुनः युवती बन गई। लेकिन पुत्र मेरे जर्जर हो गए, पुत्र मेरे जर्जर हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को अब कुछ लेने वाला है। छोटे से 5 वर्ष के बालक को भी बोले ना कि फलाना काम तो ऐसे करना, बोलता पापा मुझे सब मालूम है। 5 साल के छोटे बच्चे को भी बोल के देखो, आप ज्ञान की बात कह करके देखो, वो कहेगा मुझे सब मालूम है। बताओ उस 5 वर्ष के बालक को कितना ज्ञान होगा, लेकिन वो बोलता है मुझे सब ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान लेने के लिए महाराज अब समय जो है स्वीकार नहीं कर रहा। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा। और भक्ति तो महाराज जीवित है, ये देख रहे हैं ना कितने भक्तजन यहाँ पर पधारे श्रवण करने के लिए। ये भक्ति का प्रादुर्भाव है महाराज। बोलो भक्ति महारानी की जय। नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर के सुनो। देवी ने कहा कि मेरी चिंता का नाश केवल आप ही कर सकते हो। नारद जी ने कहा सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है और इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का अब कोई लेने वाला नहीं है, दोनों का कोई ग्राहक नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे दोनों ही पुत्रों को अति शीघ्र चेतना जागृत कर देता हूं। मंत्र जाकर के कानों में बोलो, हे ज्ञान हे वैराग्य उत्तिष्ठ, उठ जाओ उठ जाओ। फिर मंत्र बोले, हे ज्ञान हे वैराग्य उत्तिष्ठ, उठ जाओ उठ जाओ। कितने ही मंत्र बोले, कितने वेदों के मंत्र बोले महाराज देवर्षि नारद ने, फिर भी टस से मस नहीं हुए ज्ञान और वैराग्य।
भक्त ने कहा कि महाराज ये कलयुग, परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ पर रहने क्यों दिया? इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया, क्योंकि कुकर्म में अधिक